Everybody shake. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेटोज अकेडमी। तो आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में दिल खोल के स्वागत है। तो आज डेट कितना है? आज 26 अक्टूबर 2024 है। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट जब हम लोग की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा ने किस राज्य में 50 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की मंजूरी दी है? कितना बच्चों? 50 का की है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की क्या दी है? मंजूरी दी है। तो फर्स्ट ऑप्शन मणिपुर, सेकंड पंजाब, थर्ड बिहार और फोर्थ रन ऑफ दिस। तो आप लोग बताओ, दिमाग लगा कि कौन सा हो सकता है आंसर, फिर हम बता रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? मणिपुर। जैसे हम लोग जैसे मणिपुर जानते हो, तो मणिपुर पर जानते हो क्या? कैपिटल, फिर जानते हो लोग सीएम, फिर जानते हो लोग गवर्नर। तो वही प्रोसेस रहेगी, हम लोग को चलो जानते हैं फिर भी। तो मणिपुर का कैपिटल क्या है? वो इम्फाल। जो यहाँ का सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। और गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। तो चलो लिखते हैं। तो न्यूज कितना है? फर्स्ट, और फर्स्ट की कैपिटल है, चलो रेड्स लिखते हैं, रेड्स स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल क्या है मणिपुर की? इम्फाल। और सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। और गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। क्योंकि लक्ष्मण आचार्य के यहाँ पे घर नहीं ना है, क्योंकि हमारे बगल में एक पड़ोसी है लक्ष्मण, बट ये एक ही पीस। तो गवर्नर क्या है? कहाँ है? लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। कहाँ के? तो मणिपुर के। अब नेक्स्ट न्यूज हम लोगों की, भारत ने किए देश के साथ सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसने किया? भारत ने क्या किया है? सीमा समझौते पर क्या किया? हस्ताक्षर किया है, हस्ताक्षर। फर्स्ट ऑप्शन भूटान, सेकंड चीन, थर्ड जापान, फोर्थ नन ऑफ दिस। तो कहाँ किया है? ये किया है कहाँ पे? चीन। कहाँ पे? चीन। तो जो है चीन की कैपिटल क्या है? वो है बीजिंग। और जो यहाँ के पीएम कौन है? ली कीयांग। ये तो नाम ही कुछ होता है, ली कीयांग। और प्रेसिडेंट कौन है? एक जिनपिंग। तो ये है न्यूयॉर्क सेकंड। चीन की कैपिटल है बीजिंग। और पीएम है ली कीयांग। और प्रेसिडेंट है जिनपिंग। तो ये कहाँ के हैं? ये जो है चाइना के हैं, जहाँ पे लगता है इंसान ही नहीं रहते हैं। चीन। अब ये तो हो गया कहाँ तक हम लोग का 2 नंबर न्यूज। अब चलो यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ तो पूछ सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो। अब थर्ड हम लोग का की किस राज्य में 16वीं शताब्दी के तांबे के शिलालेख मिले? यानी कौन सी शताब्दी के? 16वीं शताब्दी के क्या मिले हैं? तांबे के शिलालेख मिले। बताओ तो भाई। फर्स्ट ऑप्शन तमिलनाडु, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड कर्नाटक, फोर्थ नॉर्थ ईस्ट। तो कहाँ मिल सकता है? कौन सा? 16वीं शताब्दी का। कितना पुराना होगा? तो कहाँ मिला है? तमिलनाडु पे। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो जो है तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? वो है चेन्नई। और जो यहाँ के सीएम है कौन? ये एम के स्टालिन। कौन है? एम के स्टालिन। और गवर्नर कौन है? आर एन रवि। तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? ये एम के स्टालिन है। और गवर्नर है आर एन रवि। आर एन रवि। तो कहाँ के जो है गवर्नर? ये तमिलनाडु के हैं। जिस और यहाँ के सीएम कौन है? एम के स्टालिन। और जो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? वो तो चेन्नई है और रहेगी भी। अब है फोर्थ नंबर न्यूज की हम लोग का, भारत सरकार ने क्या
भारत सरकार ने किस राज्य में नई मिसाइल प्रशिक्षण रेंज को मंजूरी दी है? किसने दी है? भारत, हमारा प्यारा भारत सरकार ने क्या किया है? किस राज्य में नई मिसाइल प्रशिक्षण रेंज की मंजूरी दी है? फर्स्ट ऑप्शन एपी यानी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। सेकंड गुजरात, थर्ड राजस्थान, फोर्थ नवदीप। तो क्या हो सकता है? जरा आप लोग दिमाग लगाइए और फिर बताइए हमको भी आंसर ना, फिर हम बताएंगे। तो क्या हो सकता है बच्चा लोग? ये होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? वो है अमरावती। और जो है यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है चीफ मिनिस्टर। कौन है? मुख्यमंत्री। तो ये एन चंद्रबाबू नायडू। कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। और जो है यहाँ के गवर्नर राज्यपाल कौन है? हिंदी कहे तो राज्यपाल। तो कौन है? वो एस अब्दुल नज़ीर है। कौन है? एस अब्दुल नज़ीर है। तो ये तो होगा न्यूज नंबर 4। अब चलेंगे 5 पे। ये नहीं कि डायरेक्ट चलेंगे 6, 5 डिक्लेयर करेंगे। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है प्यारे बच्चों अमरावती। और सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू। एन चंद्रबाबू नायडू। और जो है गवर्नर कौन है? कहाँ के? तो एस अब्दुल नज़ीर। अब्दुल नज़ीर। तो हो गया क्या ये आंध्र प्रदेश। अब नेक्स्ट हम लोग का 5 नंबर न्यूज़ की। भारत और किस देश के वायुसेना के बीच क्या हुआ है? भारत और किस देश के जो है वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में शुरू है। कहाँ पे हुआ है? पश्चिम बंगाल में जो है शुरू है। तो ये कौन सा देश आप लोग को बताना है? फर्स्ट ऑप्शन थाईलैंड, सेकंड सिंगापुर, थर्ड अमेरिका, फोर्थ नवदीप। तो क्या हुआ है? वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जो है कहाँ शुरू हुआ है? प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो बताओ किस देश के साथ? तो ये हुआ है सिंगापुर। कहाँ पे? सिंगापुर। तो सिंगापुर का कैपिटल क्या है? वो सिंगापुर। और जो है यहाँ के पीएम कौन है? लॉरेंस वोंग। कौन है? लॉरेंस वोंग। और प्रेसिडेंट कौन है? थर्मन संगमुद्र। तो फिर ये तो हो गया। अब चलते कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। यानी जो पश्चिम बंगाल स्टार्ट हुई है, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है क्या? वो है कोलकाता। और जो यहाँ के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। कौन है? सीवी आनंद बोस। तो ये हो गया। अब चलते हैं वायुसेना। यानी वायुसेना की स्थापना हुई कब थी? ये हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 में। और इसका हेड कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। और जो यहाँ के हेड कौन है? एपी सिंह। कौन है? एपी सिंह। तो ये कितना है? न्यूज नंबर 5। तो हम लोग का आंसर क्या था? सिंगापुर, जिसकी कैपिटल है सिंगापुर। और पीएम कौन है? इस बात से वायुसेना, जिसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और जो हेड कौन है यहाँ के? अध्यक्ष एपी सिंह। अब बचा हम लोग का पश्चिम बंगाल, जिसकी कैपिटल है कोलकाता। सीएम है और गवर्नर है सीवी आनंद बोस। और सीएम है ममता बनर्जी। तो यहाँ के पीएम कौन है? लॉरेंस वोंग। तो यहाँ तक बात किससे हो रही है? सिंगापुर। यानी सिंगापुर के कैपिटल क्या हुआ? सिंगापुर। और पीएम कौन है? लॉरेंस वोंग। अब बात करें हम लोग वायुसेना। यानी वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और जो यहाँ के अध्यक्ष है वो है एपी सिंह। अब बचे क्या हम लोग का?
पश्चिम बंगाल, जिसकी कैपिटल है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर शिवी आनंद बोस। तो ये तो हो गया कितना, न्यूज नंबर 5। अब चलते हैं न्यूज नंबर 6 की ओर की। कौन सा राज्य दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? क्या हुआ है? उप कोटा जो लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान, सेकंड पंजाब, थर्ड हरियाणा, फोर्थ नॉर्थ ईस्ट। तो कौन सा हो सकता है? ये होगा हरियाणा। कौन सा राज्य कर रहा है? हरियाणा। तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? वो है चंडीगढ़। और जो यहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। दान वाले होंगे इसीलिए बंडारू दत्तात्रेय। तो ये कितना है? न्यूज नंबर 6। यानी कैपिटल क्या है और जो यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। किसकी बात कर रहे हो? हरियाणा की। क्या है कैपिटल? चंडीगढ़। चंडीगढ़। अब है 7 नंबर न्यूज की। शहरों में से कौन सा एक आईक्यूएर रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? क्या है? वर्तमान में जो है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन लाहौर, सेकंड दिल्ली, थर्ड जकार्ता, फोर्थ नवदीप। तो क्या होगा? लाहौर। तो लाहौर जो है वर्तमान है कहाँ? वो जो है पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? वो इस्लामाबाद। और जो यहाँ के पीएम कौन है? शहबाज शरीफ। और जो प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ अली जरदारी। कौन है? आसिफ अली जरदारी। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर लिखवाते हैं न्यूज नंबर 7 की डिटेल। तो आई होप तो वो नोट हो गया होगा। नहीं किया तो क्या करना? बैक करके नोट कर लेना। आगे लिखवा देना तब तक। तो है कितना? न्यूज नंबर 7 की डिटेल लिखवानी है। यानी लाहौर जो है कहाँ पे है? वर्तमान में पाकिस्तान में। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? वो इस्लामाबाद। और जो यहाँ के पीएम कौन है? शहबाज शरीफ। और प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी। ये कहाँ के हैं? तो कहाँ के? पाकिस्तान के। क्या है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। और ये क्या है? पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। अब नेक्स्ट है हम लोग का 8 नंबर न्यूज की। किसने क्या किया है? किसने अंतर्राष्ट्रीय इन्फिंग स्विफ्ट कॉल्स रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किया है? फर्स्ट ऑप्शन पीएम, सेकंड रक्षा मंत्री, थर्ड संचार मंत्री, फोर्थ नवदीप। तो किन्होंने किया है? संचार मंत्री। किन्होंने किया है? संचार मंत्री। तो जो है वर्तमान में संचार मंत्री है कौन? ये है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। उन्होंने क्या किया? इसका शुरुआत की है। तो संचार मंत्रालय की स्थापना हुई थी ये 15 अगस्त 1947 में हुई थी, जिसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। तो 8 नंबर न्यूज क्या स्थापना हुई थी? 15 अगस्त संचार मंत्रालय का 1947, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और जो है मंत्री कौन है यहाँ के वर्तमान में? तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। सिंधिया। तो ये क्या है? वर्तमान में जो है संचार मंत्री के मंत्री हैं।
अब नेक्स्ट 99 स्कीम का किसने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है। कितना 24 जो है वो क्या की है, राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है। फर्स्ट वन कर्नाटक, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड राजस्थान, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो किसने जीता है, कर्नाटक ने। किसने जीता है, कर्नाटक ने। तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है, वो है बेंगलुरु। और जो यहाँ के सीएम कौन है, सिद्धारमैया। और गवर्नर कौन है, थावरचंद्र गहलोत। कौन है, थावरचंद्र गहलोत। ये न्यूज में यहाँ पे यानी कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। सीएम है और गवर्नर कौन है, थावरचंद्र गहलोत। तो ये सीएम कौन है, सिद्धारमैया। अब है न्यूज नंबर 10। कि कौन सा देश एडीबी का 69वां सदस्य बना है। किसका, एडीबी का क्या बना है, 69वां सदस्य बना है। फर्स्ट ऑप्शन इजराइल, सेकंड ब्राजील, थर्ड दक्षिण अफ्रीका, फोर्थ नॉर्थ। तो फिर एडी की बात करें तो हम लोग एडी के फुल फॉर्म क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, एशियाई विकास बैंक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो है इजराइल होगा। तो फिर एडीबी की बात ही करें तो एडीबी की स्थापना हुई कब थी, ये जो है 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 में। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला कहाँ पे है, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। और जो यहाँ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो मतस्यगु अश्कवा। ये तो हो गया एडीबी का। अब चलते हैं इजराइल पे। इजराइल की जो कैपिटल क्या है, वो जेरूसलम। और जो है यहाँ के पीएम कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। और जो है प्रेसिडेंट कौन है, इसहाक हर्जोग। तो फिर मैं इसको मिटा दे रही हूँ। यानी एडीबी की बात करेंगे, ये न्यूज में कितना था 9 और ये न्यूज नंबर 10। यानी एडीबी की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला में। और जो यहाँ के अध्यक्ष कौन है, मतस्यगु अश्कवा। और जो इजरायली कैपिटल क्या है, वो जेरूसलम। और प्रेसिडेंट कौन है, और पीएम तो प्रेसिडेंट है इसहाक हर्जोग। और पीएम कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये कहाँ के हैं, ये जो है इजराइल के क्या है, ये इजराइल की डिटेल है। और किसकी है, एडीबी की। जो है 69वां सदस्य कौन सा बना है, इजराइल बना है। तो जो है सॉरी यहाँ मतस्यगु अश्कवा, ये जो एडीबी के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो फिर आज का वीडियो यहीं तक और आप सब मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।